हेलो एवरीवन। होप सो आप सब लोग बढ़िया होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से एकदम फुल ऑन लेवल पे चल रही होगी। एंड एज फॉर द मे 2024 एग्जाम्स धीरे धीरे पास आते जा रहे हैं। लेस देन 80 डेज का टाइम अब रह गया है फॉर एग्जाम्स। एंड आई होप कि लाइक जिन जिन लोगों ने स्ट्रेटजीज़ वगैरह अच्छे से बनाइए, फॉलो करिए, और जिन्होंने मेरे साथ 1 to 1 कनेक्ट किया उन सब की भी अब प्रिपरेशंस लेवल एकदम ट्रैक पे आ गई होगी। एंड फोकस से एंड 100% डिटर्मिनेशन से सब लोग अब पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज की वीडियो में बताना चाहूँगा लाइक मिस्टेक्स जो अभी भी स्टूडेंट्स कर रहे हैं। एंड 79 डेज़ की स्ट्रेटेजी अब कैसे अब आप प्लान करें फॉर लेस देन 80 डेज़ कि कैसे आप एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, कैसे अपना फोकस मेंटेन करें, कैसे कंटिन्यूस कंसंट्रेशन मेंटेन करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। सो लाइक in the last week, yani till the February first week, I have like given 1 to 1 connect, which is I launched the 1 to 1 mentorship program for the CA student. More than 50 plus students के साथ मैंने पर्सनली कनेक्ट किया है, उनकी प्रॉब्लम सुनी है, टाइम टेबल फ्रेम करा है हमने, उनका डेली रूटीन सेट किया है और स्ट्रेटजीज़ वगैरह बनाई कि लाइक कैसे अब अप्रोच करें एज़ पर देयर लेवल ऑफ प्रिपरेशन एंड देयर लेवल ऑफ क्लासेस वगैरह और उनके रिविजन्स के अकॉर्डिंग। एंड I think I got a great response from everyone. So thank you so much for me and like for believing on me. So yeah, that's it. Like अगर अभी भी like कुछ लोग रह गए जिनको अभी भी प्रॉब्लम्स है लाइक स्ट्रेटेजी वगैरह बनाने के लिए टाइम टेबल में, सो या स्टे कनेक्टेड विद मी। आई विल गिव माई टेलीग्राम लिंक चैनल ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे अपन लोग 1 to 1 डिस्कस कर सकते हैं प्रॉब्लम। सो फॉर टुडे इज लाइक द समराइजेशन ऑफ लाइक द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम विच आई कैन से लाइक मैंने अभी मोर देन 50 स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट किया है। तो सबकी एक लाइक कुछ कुछ जो कॉमन प्रॉब्लम्स है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे अपन रेक्टिफाई करें, यानी कैसे इंप्रूव करें सो दैट अपन अपने गोल और टारगेट के लिए अचीव है। फर्स्टली सब लोग का अब ये टारगेट होना चाहिए, यानी ये गोल सेट कर लो कि मे 2024 मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, लास्ट एग्जाम है और इसे मेरे को निकाल के ही जाना है। दैट्स इट। ये इससे ऊपर अब कोई टारगेट नहीं होना चाहिए अब जिस भी लेवल में पढ़ाई कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग कि सर फोकस नहीं हो रहा, सर मैं कितने आवर्स के लिए डेली पढ़ाई करूं या ये करूं या वो करूं। कुछ कुछ लोग यूट्यूबर्स कहते हैं कि यार 20 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, इतने आवर्स पढ़ो। सो कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल अपॉन योर कैपेसिटी। खुद की कैपेसिटी पहले जानो कि आप कितनी देर पढ़ सकते हो। आप 10 घंटे पढ़ सकते हो तो 10 घंटे पढ़ो, आप 12 घंटे पढ़ सकते हो 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ सकते हो 14 घंटे पढ़ो। बट या 10 से 12 घंटे से ज़्यादा स्ट्रेच मत करो खुद को, खुद की बॉडी पे इतना ज़्यादा लोड मत दो, क्योंकि 12 घंटे भी लाइक बहुत ज़्यादा टाइम होता है। सो इससे ज़्यादा का टाइम खुद की बॉडी पे मत दो। लाइक मिनिमम 10 आवर्स एंड मैक्सिमम 14 आवर्स की आपका डेली रूटीन का टाइम टेबल अब सेट हो जाना चाहिए, क्योंकि अब एग्जाम्स के लिए 80 डेज से भी कम का टाइम रह गया है। एंड सेकेंड सर, ओपन बुक के लिए सर कैसे प्रिपरेशन करें, मटेरियल करें। देखो ओपन बुक तो एक खुद ही एक गूगली पेपर है। तो इसके लिए तो बस लाइक आई वुड सजेस्ट कि जो भी स्टूडेंट बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनको तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो इंडेक्स आप बनाओ, लाइक फैकल्टीज़ वगैरह के हैं उनको फॉलो करो। और जो पर्टिकुलर ग्रुप्स दे रहे हैं, ओपन बुक की स्ट्रेटेजी ये है कि जो सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हैं या फिर ओपन बुक का पेपर दे रहे हैं, लाइक नॉर्मली सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, उनको जो ऊपर के जो पेपर्स हैं यानी पेपर 1 2 3, यानी एक तो क्या लॉ, ऑडिट, FR, SFM, ये 4 पेपर्स जो पुराने थे। ऊपर के पेपर एज ऑन डेट है FR, ऑडिट एंड SFM यानी AFM। और लोगों को अब कन्फ्यूजन लॉ कैसे पढ़े, तो उनके लिए क्या करो, सिर्फ रिविजन्स वीडियोस देखो और ICAI का मटेरियल यूज़ करो। सिर्फ और सिर्फ ICAI का ही मटेरियल यूज़ करना है। ICAI के केस स्टडीज़, चाहे वो जर्नल्स में हो, चाहे वो केस स्टडी डाइजेस्ट में हो या फिर बुक्स में हो, यानी कुछ भी हो, लेकिन सिर्फ ICAI का मटेरियल यूज़ करना है, क्योंकि हाई चांसेस है उस ICAI के मटेरियल में से ही पेपर बनेगा। एंड लॉ वगैरह की क्या होगा, लोग बोलते हैं कि सर रटना तो है नहीं क्योंकि अपने पास बुक है, बट इसमें क्या है कंटेंट बहुत सारा है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सा मेरा कंटेंट यानी कौन सी मेरी थिंग्स कहाँ कहाँ पे हैं। सो इसलिए रिविजन्स वीडियोस देख लो यूट्यूब पे, क्विक रिविजन्स की 1.5x की स्पीड में देख लिया, बुक लेके बैठ गए फटाफट फटाफट कि यार ये टॉपिक है, इस टॉपिक का ये। तो वो क्या होगा कि अगर आपने रिविजन होगा, थोड़े से बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो MCQs के अंदर भी हेल्प करेंगे आपकी। सो लाइक फॉर द अदर्स चैप्टर एंड फॉर स्पेसिफिकली फॉर पेपर 6 आप क्या करो, रिविजन्स वीडियोस वगैरह देखो, ऑडियो सुनो। और रिविजन्स वीडियो जब भी देखो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बुक हाथ में रख के देखो, इंडेक्स हाथ में रख के देखो, उससे आपको कॉन्सेप्ट होगा, आपको आइडिया होगा कि ये टॉपिक कहाँ पे, ये टॉपिक कहाँ पे। इट विल सेव योर टाइम इन एग्जाम। एंड थर्ड कि सर मोटिवेशन नहीं आ रहा सर, कि ना बिल्कुल हार मान चुके कि किसी की सर क्लासेस पूरी नहीं हुई, किसी के रिवीजन कर रहे बट बार बार भूले जा रहे हैं,
कि सर दिन भर पढ़ते हैं, टारगेट मीट्स नहीं हो पाते हैं। पहला तो रियलिस्टिक टारगेट्स बनाओ। सेकंड, मोटिवेशन। तो देखो पढ़ाई है, पढ़ाई में मोटिवेशन खुद से लाना है। खुद को ये पता होना चाहिए कि यार मेरे को इस अटेम्प्ट में फेल हो गया तो मेरे क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये चीज़ें आपको खुद को पता होनी चाहिए। अंदर से कॉन्फिडेंस लाओ, मोटिवेशन लाओ। और उसके लिए क्या करो, दिन भर सपोज आपने 10 घंटे का टाइम लिया, तो 10 घंटे को 2-2 घंटे के 5 स्लॉट में बांट लो। हर 2 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। सिर्फ 5 स्लॉट में बांटोगे तो आपके ऑलमोस्ट 10-10 मिनट का भी आप ब्रेक ले लो, और एक बड़ा बीच में आधे घंटे का ब्रेक ले लो, तो आपका 1 घंटा एक्स्ट्रा हो जाएगा दिन का। तो यानी ऑलमोस्ट 11 घंटे आप पढ़ाई में डाइवर्ट इंक्लूड कर रहे हो, इंक्लूडिंग योर ब्रेक्स। सो उसमें करो। शाम को 10 मिनट की वॉक करो, उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। लाइक खुद का कॉन्सेंट्रेशन पावर होता है। जब भी कुछ अदर एक्टिविटीज़ कर रहे हो तो उस टाइम क्या हुआ, लाइक कानों में रिवीजन वीडियोस लगा लिए किसी भी सब्जेक्ट्स के पर्टिकुलर, वो सुनते रहे। जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उससे रिवीजन होता रहा। थ्योरी के लिए वॉइस नोट्स वगैरह भी आप रेफर कर सकते हो। खुद के वॉइस नोट्स बना लो, या फिर बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे अवेलेबल है रिवीजन वॉइस नोट्स, या फिर रिवीजन वीडियोस को आप सुन लो, कान में लगाते जाओ। दैट्स से सुनते रहो, दैट्स पॉइंट। उससे क्या होगा, रिवीजन होती रहेगी और थ्योरी और आपकी कॉन्सेंट्रेशन मेमोरी बढ़ती रहेगी। फोर्थ नॉर्मल क्वेश्चन था, थ्योरी कैसे पढ़े, कि सर याद नहीं होती, बार बार भूले जा रहे हैं। उसका एक ही रहे, नंबर ऑफ़ रिवीजन। जितने नंबर ऑफ़ रिवीजन्स करोगे कोई फिक्स नहीं है, जितने आप करोगे उतनी आपकी थ्योरी अच्छी होती जाएगी। थ्योरी को क्रैक करने का बस ये है कि आईसीएआई की बुक्स के मेन पॉइंट्स को याद करने हैं, दैट्स इट। अंदर का मटेरियल का सिर्फ ग्लैंस लेना है और आपको आइडिया होना चाहिए, कॉन्सेप्ट्स क्लैरिटी। बाकी जो मेन पॉइंट्स है उनको रटना है। मेन पॉइंट्स की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह बना के रटो, या फिर लाइक कोई भी ट्रिक्स वगैरह बटो, बट उनको रटना है और मेन पॉइंट्स को रटना है। एंड जैसे वॉइस नोट्स वगैरह सुनते जाओ और रिवीजन करते जाओ। और हाँ, जब भी थ्योरी पढ़ो तो कीप इट थिंक इन माइंड कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि रात को सोने से पहले पूरा रिवीजन करके सोना है, कि जितना भी आपने दिन भर में पढ़ा उसको क्विकली रिवाइज करके फिर सोना है। तो वो आपका एक काइंड ऑफ रिवीजन हो जाएगा और चीज़ें दिमाग में याद रहेगी, घुसती जाएगी। एंड सर क्लासेस पूरी नहीं हुई अभी तक भी, तो फॉर देट आई थिंक कि फेब एंड तक ट्राई करो क्लासेस पूरी करने का। और फेब एंड भी नहीं हो पाए जिनकी, मार्च फर्स्ट 15 मार्च तक ख़त्म करो। उसके बाद भी आपका 1.5 महीना है रिविजन्स के लिए, ऑलमोस्ट मार्च का मिड एंड अप्रैल पूरा। सो वहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। सो पहले जिनकी भी क्लासेस पेंडिंग है ना, ट्राई करो क्लासेस ख़त्म करने का। आप रिवीजन मत करो, रिवीजन उसी सब्जेक्ट का करो जिसकी क्लासेस चल रही है। सो विद द क्लासेस रिवीजन करते जाओ, दैट्स इट। सो या दैट्स इट। अब लाइक स्ट्रेटजी सर अब क्या करें। देखो 80 डेज़ है या 79 डेज़ है ऑलमोस्ट। सो उसको आपके पास है 6 सब्जेक्ट्स। अब डिवाइड ऐसे करो कि 79 में से ऊपर की ओर हटा दो एक बार, यानी 70 डेज़ है। 70 डेज दिस पर सब्जेक्ट 10 दिन का अराउंड का टाइम है। अब इसको करो 10 दिन को भी आप 5 डेज़ पर सब्जेक्ट, 5 डेज़ पर सब्जेक्ट, यानी 5 दिन के अंदर एक बार रिवीजन, दूसरे 5 दिन में सेकेंड बार रिवीजन। अब जब आप फर्स्ट टाइम रिवीजन करोगे स्टार्टिंग 5 डेज़ में, तो उसमें पूरा ग्लैंस करके रिवीजन करना है। जब आप दूसरी बार करोगे तो उसको करना है 3+2, यानी क्विक रिवीजन विद इन 3 डेज़ और 2 डेज़ में एक और रिवीजन। मैं 2 डेज़ क्यों बोल रहा हूँ, एग्जाम में 1.5 डेज़ मिलते हैं। सो स्ट्रेटेजी 1.5 डेज़ के अकॉर्डिंग वर्क करना है, क्योंकि वो गेम चेंजर होगा। आपने आज 10 दिन में रिवीजन कर लिया ढंग से, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर आप 1.5 दिन में वहाँ कोर्स कवर नहीं कर पाए तो। क्योंकि जितना एग्ज़ाम्स का जो खेल है ना, वो 1.5 दिन में डिपेंड करता है आफ्टर योर फर्स्ट एग्ज़ाम। ऐसा क्यों, क्योंकि जो आप 1.5 दिन पहले याद करोगे या पढ़ोगे ना, वो आपको याद रहेगा। सो ऐसे आपको फोकस करना है एंड डिवाइड करना है। सो या लाइक मेंटरशिप प्रोग्राम इज़ लाइक कंटिन्यूइंग फॉर एवरीवन। सो लाइक मैंने स्ट्रेटेजी अभी बताई है, बट डिटेल डिस्कशन अपन 1-to-1 कनेक्ट करके करेंगे, क्योंकि कॉमन स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करनी। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे का लेवल अलग चल रहा है, हर बच्चे की प्रिपरेशंस का अलग है, हर बच्चे की टाइमिंग अलग। सो आई थिंक कि जर्नल स्ट्रेटेजी कभी वर्क नहीं करती। स्ट्रेटेजी बनानी है आपको आपके अकॉर्डिंग, आपके ग्लैंस के अकॉर्डिंग। सो 1-to-1 अपन कनेक्ट करते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। पहले आप ज्वाइन करिए, आपकी क्वेरीज़ की मेरे को डिटेल्स भेजिए, लाइक आपका नेम, कौन से अटैम्प्ट है, आपका रिवीजन का लेवल क्या चल रहा है, लाइक कौन कौन सी क्लासेस पेंडिंग है, ऑल। एंड देन आई विल कनेक्ट 1-to-1। जो भी बच्चे डिमोटिवेट भी हो रहे, सो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी। सो यू कैन लाइक आफ्टर ज्वाइनिंग द ग्रुप यू लाइक डिस्कस विद द अदर्स वन द फीडबैक फॉर द मेंटरशिप एंड फॉर द मोटिवेशंस काइंड ऑफ दे गेट। सो सब लोग सेटिस्फाइड है। बट ये मैं यहाँ कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा है, लाइक अ फ्री फॉर एवरी वन। सो एनी वन कैन ज्वाइन ओवर देयर। सो यस, सी यू ओवर देयर एंड लेट्स कनेक्ट फॉर द मे 2024, क्योंकि ये अटैम्प्ट अपना अटैम्प्ट है। तो अब की बार मे 2024 पार। और कीप इन माइंड, लाइक आई ऑलवेज सेज 2024 में
एग्जाम हॉल में लास्ट टाइम जाना है और 2024 में तो कॉन्वोकेशन में डिग्री लेने जाना है. सो या दैट्स इट. थैंक यू एवरीवन. होप सो आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी एंड गुड लक.